करंट ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, हम दो इनपुट बना लेते हैं। एक इनपुट हमने बना लिया और एक बटन बना लेते हैं। ठीक है भाइयों, सबको नजर आ रहा है पीछे? तो भाई हम यहाँ कर लेते हैं ऐड, ठीक है, और हमने एक इनपुट बना लिया है। ठीक है, तो ये आपके पास एक इनपुट और एक बटन आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ जो भी डेटा इसके अंदर लिखूं, जैसे ही ऐड करूं तो डेटा क्या हो जाए, नीचे डिस्प्ले हो जाए। तो हमें पता है डेटा को नीचे डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट को गेट करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, सिंपल एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन ऐड डेटा। सही है भाई, और हमने सिंपल एक फंक्शन बना लिया। क्लियर है? अब सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हम आते हैं इसको आईडी देते हैं। मैंने दे दिया भाई इनपुट डेटा। समझ आ रहा है भाइयों? तो सिंपल मैंने क्या किया, लेट इनपुट डेटा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन मैंने आईडी का नाम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ आया तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इनपुट डेटा डॉट वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगी भाइयों, मुझे क्या मिलेगी, एग्जैक्टली इनपुट की वैल्यू मिल जाएगी। कंसोल करके चेक करते हैं भाई। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, ऐड करा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला। एग्जैक्टली फंक्शन कॉल नहीं किया। तो हमने क्या कर लिया भाई, सिंपल ऑन क्लिक और हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, और प्लस हम जावास्क्रिप्ट के हाथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ कोई भी वैल्यू इनपुट करूंगा, ऐड करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई? अब सिंपल हमें क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि हर बार एक वैल्यू डिस्प्ले ना हो, मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले होते रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक एरे के अंदर क्या करवा देंगे, स्टोर। जब भी बटन पे क्लिक हो, इस वैल्यू को हम क्या करवा देंगे, एरे के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो सिंपल हमने क्या किया भाई, हमने बाहर एक एरे बना ली, लेट स्टोर डेटा। क्या बना ली भाइयों, और ये हमने एक एम्प्टी एरे बना ली, सिंपल। सही है भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन? गुड है। अब सिंपल हमने क्या कर दिया भाई, अब जो हमारी एरे है स्टोर डेटा डॉट पुश करवा दिया। मैंने कहा हर बार क्लिक होगा, हर बार पुश होगा, क्या, इनपुट डेटा डॉट वैल्यू। क्लियर है भाई? अब चेक करते हैं, और हम एरे को कंसोल भी करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्टोर डेटा। सही भाई, मैंने कहा यहाँ पर सादिक ऐड किया, एक डेटा एरे में आ गया। नजर आ रहा है सबको? ठीक है, देन मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं ऐड करूँ, अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, देन दूसरा डेटा इनपुट कर रहा हूँ। ऐड किया, दूसरा डेटा इनपुट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं ऐड कर दूँ एक डेटा, मैं खुद से रिमूव ना करूँ, खुद ब खुद रिमूव हो जाए। ऐड पे क्लिक किया, ये डेटा रिमूव हो जाना चाहिए। तो हमने पढ़ा है बहुत, तो ये फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इस फंक्शन के सबसे एंड में आएंगे आप लोग, और क्या लिखेंगे भाई, इनपुट डेटा की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। कब, जब पुश हो जाए। सही है ना भाई, सही कर रहा हूं? अब चेक करते हैं भाई, मैंने लिखा, अच्छा एरे को कंसोल भी करवा लेते हैं ताकि हमें नजर आए। तो मैं इसके नीचे कंसोल डॉट लॉग स्टोर डेटा को कंसोल करवा लेते हैं। आते हैं भाई, मैंने लिख दिया भाई सादिक, ऐड किया, सादिक ऐड हो गया, देन अगेन वैल्यू ऐड की। अब देखें इनपुट वैल्यू भी गायब हो रही है और साथ में एक डेटा भी ऐड हो रहा है। कंफ्यूजन भाइयों? क्लियर है यहाँ तक सबको? हाथ तो रहमान क्लियर है? समझ आ रहा है? तुम्हें कह रहा हूं, सभी के पीछे समझ आ रहा है? हाँ हाँ तुम्हें कह रहा हूं, समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, तो एक चीज यहाँ नोट करें आप, हमारे पास डेटा रेडी है,
एरे के अंदर डेटा गिर रहा है, ऐसा ही ना भाई। अब मुझे इसको शो करवाना है, तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर लूप चलाकर भी शो करवा सकता हूँ, ऐसा ही है ना। मगर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा साफ सुथरा काम करना, मैंने एक और फंक्शन बना लिया, फंक्शन शो डेटा, सही है भाई। अब मैं चाह रहा हूँ जब बटन के ऊपर क्लिक हो डेटा ऐड हो जाए, ये और शो डेटा क्या हो जाए, फंक्शन कॉल हो जाए। तो फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ console.log स्टोर डेटा। अब देखें हमने स्टोर डेटा एरे को बाहर क्यों डिक्लेयर किया फंक्शन से, ताकि हम इसको इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकें, ऐसा ही ना भाई। अगर मैं इस एरे को इसके अंदर स्टोर करता तो मैं यहाँ गेट ही नहीं कर पाता, ऐसा ही ना भाई। चेक करते हैं कि भाई हमें शो डेटा हमने कॉल करवा दिया इसके बिल्कुल नीचे। अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 में इनपुट डेटा मिलेगा उसे, देन उसको एक एरे मिलेगी, वो फंक्शन जो बटन के ऊपर क्लिक होगा उसकी चौथी लाइन पे क्या लिखा हुआ है कि भाई जैसे ही क्लिक हो इनपुट से डेटा लेकर आओ और स्टोर डेटा में पुश कर दो। तो पहली एरे के अंदर डेटा पुश हो जाएगा, इनपुट की वैल्यू खाली हो जाएगी लाइन नंबर 5 पे। फिर लाइन नंबर 7 पे शो डेटा का फंक्शन चल जाएगा और उसके अंदर क्या हो रहा है भाई, console.log स्टोर डेटा, जो कि इसके अंदर स्टोर हुआ होगा। क्लियर है भाई, चेक करते हैं भाई। मैंने लिख दिया यहाँ पर सादिक। अब मैंने ऐड किया, इनपुट फील्ड क्लियर हुई और शो डेटा का फंक्शन रन हो गया और हमें क्या मिल गया कि कौन सी लाइन से मिल रहा है, लाइन नंबर, अगर हम चेक करें लाइन नंबर 12 का है ये, मतलब फंक्शन रन हो गया मेरे। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब हमने क्या करना है, बटन के नीचे बिल्कुल हम बना लेते हैं एक div डॉट लिस्ट, सही है भाई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डेटा इनपुट होता रहेगा इसके अंदर हम प्रिंट करवाते रहेंगे, सही है भाई। तो हम लिस्ट को गेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ है, हमने कहा भाई लेट लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिस्ट। हाँ भाई सही कर रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारी क्या है क्लास, समझ आ रहा है भाई। अब सिंपल हमने यहाँ पर आना है, हमें पता है कि लिस्ट डॉट इनर HTML, मुझे इस लिस्ट के अंदर अलग P बनाना है, मतलब कि जब जब डेटा स्टोर होगा अलग अलग P बनेगा, ऐसा ही ना भाई। देख लें सही कर रहा हूं, हाँ भाइयों करके देख लें। लिस्ट प्लस इक्वल्स टू बैक्ट्रिक और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एक P लिख दिया, ऐसा ही भाई, समझ आ रहा है सबको। अच्छा मुझे ये बताएं स्टोर डेटा में क्या मिलेगा, हमें स्टोर डेटा में क्या मिलेगा भाइयों, एरे मिलेगा। तो अगर मुझे यहाँ P में स्टोर करवाना होगा पहली बार तो मैं $साइन लिखूंगा, ब्रैकेट्स स्टोर डेटा और यहाँ 0 इंडेक्स लिख दूंगा, तो क्या मिल जाएगी मुझे, एरे के अंदर पहली वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा ही ना भाई, सही कर रहा हूं। चेक करते हैं भाई, मैंने लिख दिया सादिक शाह, मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मिल गई वैल्यू। फिर मैंने लिखा अली खान, ऐड किया, कहाँ है, मिल ही नहीं, क्योंकि वो तो हर बार 0 इंडेक्स प्रिंट करेगा और 0 इंडेक्स पे क्या मिलेगा उसको। तो हमारे पास, हमें पता है कि एरे है तो हमें क्या चलाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, सही है भाइयों। तो हम चलाते हैं लूप। हमने कहा भैया लूप चलाओ फॉर लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन कहां तक, स्टोर डेटा जो मेरी एरे है उसकी लेंथ तक चलाओ और हर बार इंक्रीमेंट करते जाओ, सही है भाइयों। सेम लिस्ट डॉट इनर HTML प्लस इक्वल्स टू वही बैक्ट्रिक और हम क्या डाल देंगे, पैराग्राफ, हर बार क्या बनेगा, एक नया पैराग्राफ बनेगा और $साइन कर्ली ब्रैकेट, स्टोर डेटा, सॉरी यहाँ क्या लिख दूंगा मैंने कहा आई, तो यहाँ तो मुझे इंडेक्सेस मिलेंगे, ऐसा ही ना भाई, 0 1 जितने ऐड होते रहेंगे मुझे इंडेक्स मिलते रहेंगे। मैं चाह रहा हूँ इस इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू मिले, तो हमें पता है हम क्या करते हैं, स्टोर डेटा लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई पास करवा देते हैं, ऐसा ही ना भाई, सही कर रहा हूँ। आई में इंडेक्स मिलेगा, वो इंडेक्स चेक करेगा कि भाई एरे के अंदर जो कि स्टोर डेटा है कि भाई इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है वो हमें दे देगा, सही है भाई। चेक करते हैं भाई, मैंने लिख दिया भाई सादिक शाह, ठीक है, ऐड किया वैल्यू ऐड हो गई। मैंने लिखा अली,
ऐड हो गई। अब देखें अली तो ऐड हुई, सादिक शाह भी ऐड हुई। अपने माइंड को रिवाइंड करें, सबसे पहले कोड को देखें, ये एरे आपके पास मौजूद। अब ये जब फंक्शन चला तो इसने एक वैल्यू को स्टोर कर दिया किसके अंदर, इसके अंदर। अब इसके अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद है, फॉर एग्जांपल इसने इनपुट किया सादिक, पहली बार में कर दिया भाइयों, समझ आ रहा सबको। अब जब यहां पर मैं देखूंगा तो इसके अंदर सादिक ही पड़ा हुआ होगा पहली बार में, ऐसा ही है। दूसरी बार फिर ऐड डेटा इनपुट होगा, मतलब क्लिक होगा, तो सादिक तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके अंदर। अगर मैंने अली दूसरी बार इनपुट कर दिया, अब यहां से हटकर क्या चला गया, अली चला गया, तो सादिक तो ऑलरेडी इस पे पड़ा हुआ है और अली आ गया इसके अंदर। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हर बार शो डेटा को लूप चला रहे हैं। तो हर बार जो वैल्यू उसको मिल रही, पहली बार उससे 2 मिली तो उसने लूप चला दिया, 2 प्रिंट करवा दी, फिर 3 थी, फिर उसने लूप चलाया, फिर उसने 3 प्रिंट करवा दी। मतलब पहली वैल्यू भी प्रिंट करवा रहा है और जो ऐड हो रही है वो प्रिंट करवा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भाई वैल्यू लूप में जाए उससे पहले हम एरे को खाली करवा देंगे। क्या करवा देंगे भाइयों, सॉरी, हमारे जो लिस्ट में जो ऐड हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, एम्प्टी करवा देंगे, जो कि हम करवाते भी आ रहे हैं। ठीक है, लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू एम्प्टी, बस। अब क्या होगा, 2 वैल्यू मौजूद होंगी, ठीक है, फिर फंक्शन आपका कॉल होगा शो डेटा, आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, देन आपका नया डेटा अपेंड हो जाएगा। सही है ना भाई, हाँ ना, समझ आ रहा है, धनुष भाई आ रहा है भाई। मैंने लिख दिया यहाँ पर एक डेटा ऐड हो गया, दूसरा डेटा लिखा ऐड हो गया, तीसरा डेटा लिखा ऐड हो गया। क्लियर है भाइयों, सबको समझ आ रहा है, गुड। अब चलें, ये तो डेटा तो हमने ऐड करवा दिया। अब जो क्रेड ऑपरेशन देखें, क्रेड ऑपरेशन का पहला हिस्सा 2 चीज हमने क्लियर कर ली। पहली, क्रिएट हो रहा है, सही है भाइयों, और रीड भी हो रहा है, ठीक है भाइयों। अब हमें 2 चीजें करवानी है, डिलीट और अपडेट करवानी, सही है, डिलीट और अपडेट करवानी। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, मुझे डिलीट करना है, तो मैं इस पैराग्राफ के साथ ही एक और बटन बना लूंगा। जब भी मेरा एक पैराग्राफ क्रिएट होगा उसके साथ एक बटन भी क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा भाइयों, बटन भी एक क्रिएट होगा, और उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, डिलीट। सही है भाई, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। चेक करते हैं भाई, मैंने लिख दिया भाई कुछ भी, ऐड किया, देखें एक बटन भी आ गया, फिर मैंने क्रिएट किया, ऐड किया, फिर एक बटन आ गया। समझ आ रहा भाइयों। अब मैं चाह रहा हूं जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूं कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो जिस तरह हमने ऐड के लिए HTML के अंदर ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करवाया, ऐसा ही ना भाई, तो इस तरह हम इसके अंदर भी ऑन क्लिक फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन क्लिक इक्वल्स टू डिलीट डेटा, सही है भाइयों, और इसको आपने लेना है स्ट्रिंग में। सही है भाइयों, कोई मुश्किल काम तो नहीं किया मैंने, सही किया। तो आपने क्या करना है, इस डिलीट डेटा को उठाना है और यहाँ एक फंक्शन बना लेना है, फंक्शन डिलीट डेटा। क्लियर है भाइयों, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब मैंने यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग डिलीटेड। क्या लिख दिया भाइयों, डिलीटेड। अब जब जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा ये फंक्शन ट्रिगर होगा और ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये किसको कॉल करवाएगा, कंसोल डॉट लॉग। चेक करते हैं भाई, सही है भाई। मैंने लिख दिया सादिक, जैसे ही मैंने ऐड किया ठीक है, जब मैं क्लिक करूंगा डिलीट पे क्या आया मेरे पास, क्या आ गया भाइयों, डिलीटेड आ गया। तो मतलब हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है, ऐसा ही ना भाइयों। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर मैंने यहाँ एक चीज नोट करें, ये आपने फंक्शन को कॉल किया, सॉरी बनाया, क्या किया भाई, बनाया, और कॉल कहाँ किया, इसके क्लिक के ऊपर। कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप सोचें कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, पैरामीटर पास कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ए कॉमा डिलीटेड, कोई मसला है। तो अब जब जब फंक्शन क्लिक होगा ये मैंने पैरामीटर पास किया, ऐसा है ना भाई। और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ डिलीटेड डेटा, और यहाँ मुझे क्या पास करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना भाई। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, गुड हो गया। तो अब हमने यहाँ फंक्शन कॉल नहीं करवाया, हमने आर्ग्यूमेंट तो मतलब पैरामीटर तो पास किया, मगर हम इसका आर्ग्यूमेंट लेंगे यहाँ पर, कहाँ लेंगे, कहाँ लेंगे भाइयों, एग्जैक्टली हम क्या करेंगे। अच्छा याद रखिएगा,
अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो देखें, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सम का, सही है। इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास करवा दिया, एग्जैक्टली। अब मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग ए को, अब मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करवाई। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा सम, और इसके अंदर पास करवा देता हूँ 56, ऐसा ही है ना भाई। तो क्या होगा, लाइन नंबर 34 जब एग्जीक्यूट होगी तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 34 ही आएगा ना, सॉरी 56, सही है भाई, 56 ही आएगा, ऐसा ही है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो अब एक चीज नोट करें, यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन डिलीट डेटा, ऐसा ही भाई। और यहां मैंने एक पैरामीटर पास करवा दिया इंडेक्स के नाम से, क्या करवा दिया, इंडेक्स के नाम से। अब यहां मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं इंडेक्स। अब जाहिर सी बात है भाई, जब मैंने फंक्शन को यहां बनाया और एक पैरामीटर पास किया, तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो इस पैरामीटर की वैल्यू मुझे देनी होगी, ऐसा ही है ना भाई। तो हमने इस फंक्शन को कहां कॉल करवाया, इस ऑन के लिए। अब मैं इसको यहां से पैरामीटर भेजूंगा। याद रखिएगा, टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर अगर आप आर्ग्यूमेंट पास करवाते हैं इस तरह, ठीक है, तो आप अगर स्ट्रिंग पास करवाना चाहते हैं कि भाई यहां से स्ट्रिंग जाए, क्या जाए, स्ट्रिंग जाए, तो आप पास करवाएंगे इस तरह $, और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पास करवा देंगे जो कि वेरिएबल की होगी। अगर आप नंबर पास करवाएंगे, ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट $, और इस तरह नंबर पास करवा देंगे, सही है भाइयों, ये चीज याद रखिएगा। अब हमेशा याद रखिएगा, CRUD ऑपरेशन में जब भी डिलीट और अपडेट को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, यार उसको बुला के आना, हेलो हेलो, आवाज ठीक है, तो मसला तो नहीं आ रही सबको आवाज, तो थोड़ी बढ़ा दूं, सही है, चलो ठीक है भाई। तो यहां पर अगर मुझे चाहिए इंडेक्स, जब भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिट या डिलीट, तो उसके अंदर आपको चाहिए होती है आईडी। क्या चाहिए होती है भाइयों? मैंने लास्ट टाइम में एग्जांपल दी थी कि अगर SMID को किसी स्टूडेंट को एलिमिनेट करना हो, निकालना हो कोर्स से, तो अब मैंने कहा कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा है मेरी क्लास में, इसको एलिमिनेट कर दो, तो वो आपसे पहला क्वेश्चन क्या, मुझसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, उसका रोल नंबर बताओ या उसका आईडी कार्ड बताओ, ताकि हम उसको रिमूव कर पाए, ऐसा ही ना भाई। तो आप जब टू डू ऐप, मतलब जो हमने बनाई है, डेटा जो रेंडर हो रहा है, दिख रहा है, हर एक डेटा का क्या है, इंडेक्स है, लूप चल रहा है ना भाई, हर एक डेटा क्या है, इंडेक्स है। तो हम चाह रहे हैं कि जब डिलीट डेटा पे क्लिक हो, तो जिस पर भी क्लिक हो, जिस बटन पर क्लिक हो, तो उसका इंडेक्स पता चल जाए। क्या पता चल जाए भाइयों? और इंडेक्स नंबर होता है, तो हमें पता है कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, $, और ब्रैकेट। हमें पता है कि यहाँ पर इंडेक्स किस में आ रहा है, आई में आ रहा है, आई में आ रहा है ना भाइयों, हाँ भाइयों। तो हम यहाँ क्या पास करवा देंगे, आई। यहां से हमें आई मिलेगा, मतलब एक नंबर मिलेगा, यहाँ इंडेक्स में क्या हो जाएगा, कंसोल हो जाएगा। कोई मसला है इसके अंदर? हाँ भाइयों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर? ऑब्वियसली बात है, फंक्शन हमने नीचे बनाया, उसके अंदर एक पैरामीटर पास करवा दिया इंडेक्स के नाम से। अब हमने क्लिक के ऊपर उस फंक्शन को कॉल किया और वहां हमने एक आर्गुमेंट रिसीव कर लिया। ऐसा नहीं है भाई, जब डिलीट बटन पे क्लिक होगा तो फंक्शन रेंडर होगा, जब फंक्शन रेंडर होगा तो वो नीचे जाएगा। भाई कहां पर है भाई, ऊपर से तो नहीं जा रही, समझ आ रहा है? देखिएगा, मैंने यहां लिख दिया सादिक शाह, ऐड किया, एक डेटा ऐड हो गया, मैंने दूसरा ऐड कर दिया भाई एहतशाम, ठीक है, ऐड हो गया। अब जब मैं इस एहतशाम पे क्लिक करूंगा तो क्या मिल गया मुझे, एहतशाम का इंडेक्स मिल गया, क्योंकि एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे कौन है, सादिक, 1 इंडेक्स पे कौन है, ऐसा ही ना भाई। देन हम क्या करेंगे भाई, मैंने लिख दिया भाई गुलाम, ठीक है। अब मैंने क्या करवा दिया, इसको ऐड करवा दिया। अब मैं क्लिक कर रहा हूं भाई सादिक के ऊपर, तो मुझे कौन सा इंडेक्स मिल गया, सही मिल रहा है। अगर मैं गुलाम मुस्तफा पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है ना भाई।
अब हमें पता है कि हमने एरे के कुछ मेथड्स पढ़े थे, स्प्लाइस, ऐसा ही ना भाई, हमें पता है स्प्लाइस क्या करता है, डिलीट भी करता है, ऐसा ही है, अपडेट भी करता है। अगर हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो क्या करेगा, डिलीट करेगा। अगर 3 पास करेंगे तो वो रिप्लेस करेगा, ऐसा ही ना भाई। अब चेक करते हैं भाई हमें डिलीट करना है, तो मैंने कहा कहां से डिलीट करना है, जो मेरी स्टोर डेटा वाली एरे है, ऐसा ही ना भाई, उसके अंदर जाओ और क्या कर दो, स्प्लाइस करवा दो। स्प्लाइस कहता है कि सबसे पहले बताओ कौन से इंडेक्स को डिलीट करना है, तो हमें तो इंडेक्स पता है जो कि ऊपर पैरामीटर से आ रहा है, ऐसा है ना भाई। देन कॉमा, वो कहता है कितने डिलीट करवाने हैं, मैंने कहा भाई एक ही करवाना है, बस सिंपल। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। अब चेक करते हैं भाई, मैंने लिख दिया सादिक और शाह, सही है भाई। ऐड करवाया, डिलीट हो चुका, डिलीट तो हो चुका मगर आपको नजर नहीं आया, क्योंकि इसने एरे के अंदर तो काम करवा दिया, मगर एरे को रेंडर कौन करवा रहा है, शो कौन करवा रहा है, आपका शो डेटा का फंक्शन, ऐसा ही है ना भाई। तो हम क्या कॉल करवा देंगे, मैंने कहा कि भाई जैसे ही डिलीट हो तो शो डेटा का फंक्शन कॉल हो जाए। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा भाइयों, लूप चलेगा और डेटा शो हो जाएगा, सही ना भाई। हाँ शायद समझ आ रहा है, ये समझ नहीं आया। देखो भाई यहां पर आया हूं मैं, एरे को भी कंसोल करवा रहा हूं जो कि डिलीट हो रहा है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग स्टोर डेटा, सही है भाई। हमने क्या किया, यहां पर आए, मैंने यहां पर कुछ भी डमी एंटर कर दिया, सही है भाई। देखो डमी हमने कर दिया। अब मैं इस लास्ट वाले को SDFF को डिलीट कर रहा हूं, मैंने डिलीट किया, कितना डेटा बचा, 2 डेटा बचा, मतलब एक डिलीट एरे से हो चुका है। मगर ये जो एरे में जो डेटा आ रहा है, हम लूप चलाकर जो दिखा रहे हैं वो कौन से फंक्शन में दिखा रहे हैं, शो डेटा में। तो अब मुझे बार बार उस फंक्शन का कोड नहीं दिखाना, मैं सिर्फ उस शो डेटा फंक्शन को कॉल करवा दूंगा जब डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल क्या होगा, लूप चलेगा फिर वो शो करवा देगा, सही है ना भाई। सिंपल क्या करना हमने यहाँ पर, शो डेटा करवा देना, बस। ये शो डेटा में जाएगा और शो डेटा में क्या होगा, वही उसको एरे मिलेगी और लूप चला देगा। या उस एरे के वैल्यूज पे लूप चलाएगा जो बची होंगी, 3 थी, एक डिलीट हो गई भाई, कितनी बची, 2 बची, उसके ऊपर लूप चला देगा। समझ आ रहा है भाई। मैंने लिख दिया भाई अजर, ठीक है, ऐड कर दिया, हो गया भाई, लिख दिया अनस, ऐड हो गया, ठीक है, दानिश ऐड हो गया, ठीक है भाई। इन तीनों को निकालना है कोर्स से, सही है, ऐड कर दिया। अब सबसे पहले अनस को निकालना है, अनस क्या हो गया, डिलीट हो गया भाई, फंक्शन कॉल हुआ, डिलीट हो गया। अब दानिश भी डिलीट हो गया, ऐसा ही भाई, अजर भी डिलीट हो गया। समझ आ रहा भाई, कोई मुश्किल तो नहीं था, क्लियर है। अच्छा ये देखिए, अब क्या करें, ये तो इतना सारा डेटा ऐड हो गया भाई। देखें, याद रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर है स्टोर होने से पहले हमने एक कंडीशन लगा दी थी भाई, अगर मेरा जो इनपुट का डेटा है और जो उसकी वैल्यू है, ट्रिम करने पर मतलब स्पेस डालने के बाद भी अगर क्या है, एम्प्टी है, तो आप क्या करवा दो, अलर्ट करवा दो इनपुट एम्प्टी, सही है भाई। एल्स क्या करवा दो, सिंपल आप ये डेटा को स्टोर करवा दो, सही है भाई। स्टोर करवाने के बाद शो डेटा को भी कॉल करवाओ, ये सब एल्स के अंदर होगा। क्लियर है भाई, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। चेक करते भाई, ऐड किया, क्या हो रहा भाई, ऐड नहीं हो रहा, और अलर्ट तो आना चाहिए, कंसोल करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनपुट इज एम्प्टी। भाई मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, डेटा ऐड हो रहा है, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। ऐड किया, कंसोल में आ गया भाई, इनपुट इज एम्प्टी। शायद अलर्ट ऑफिस में भी काम नहीं कर रहा था, मैं वैसे ही शो करवा रहा था तो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो खैर आप स्वीट अलर्ट लगा दें या नीचे यहाँ पर एरर दिखा दें, तो चले दिखा देते हैं आपको अगर कर ही लिया है तो क्या करना है भाई, मुझे इनपुट के नीचे क्या दिखाना है, एरर दिखाना है। मैंने यहाँ P बना दिया, ठीक है, और इसको आईडी दे दी एरर,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? सिंपल भाई, इस एरर को हमने क्या कर लेना है, जावास्क्रिप्ट में कैट कर लेना है। लेट एरर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने क्या शो करवा दिया, एरर्स को। सही है भाई। अब इस एरर के अंदर हम वैल्यू सेट करवाएंगे, कब, जब आपकी वैल्यू एम्प्टी हो। मैंने कहा भाई एरर डॉट इनर टेक्स्ट, सही कर रहा हूं भाई, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई, प्लीज एंटर अ वैल्यू। सही है भाई, प्लीज एंटर वैल्यू। हमने इंडेक्स और एचटीएमएल बनाया है, ये इनपुट के नीचे बिल्कुल, क्योंकि हमें इनपुट के नीचे ही एरर चाहिए होता है ना, बटन के नीचे थोड़ी चाहिए होगा। सही है भाई। मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, ऐड करवाया, क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ वैल्यू। मैं चाह रहा हूँ 2 सेकंड के बाद ही गायब हो जाए। सेट टाइम आउट हमने एक पढ़ा था, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आए, मैंने लिखा सेट टाइम आउट, और यहाँ मैंने क्या पास कर दिया, रिमूव। एक रिमूव फंक्शन सेट टाइम आउट आपसे 2 आर्ग्यूमेंट देता है, पहला कि एक फंक्शन दो और दूसरा टाइम दो। मैंने कहा 2 सेकंड के बाद मतलब 2000 मिली सेकेंड, और हम क्या कर देंगे, इस रिमूव फंक्शन को बाहर बना देंगे, यहाँ बना देंगे फंक्शन रिमूव। और मैंने क्या कह दिया कि भाई 2 सेकंड के बाद जो एरर डॉट टेक्स्ट इनर टेक्स्ट है उसको खाली करवा दो। क्या करवा दो भाई, डॉट सॉरी इक्वल्स टू एम्प्टी करवा दो। सही है भाई। यहाँ क्या होगा, आपके पास 2 सेकंड के बाद ये फंक्शन ट्रिगर होगा, और फंक्शन ट्रिगर होते ही वो नीचे आएगा, चेक करेगा कि भाई एरर डॉट एचटीएमएल को खाली कर दो। सही है भाई। क्या ले सकते हैं, वो भी एरो फंक्शन नहीं पढ़ा ना हमने, वो एरो फंक्शन आज पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सही है भाई। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, आया आपके पास 2 सेकंड के बाद किधर आया। सही है भाई। कुछ भी लिखा आपने, ऐड करवाया, डेटा ऐड हो गया। सही है भाइयों। डिलीट किया, डिलीट हो गया। अब अपडेट करवा लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, फिर उसके बाद एक और फंक्शनैलिटी है वो ऐड करेंगे। चले भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपडेट। हमने बना लिया फंक्शन अपडेट डेटा या एडिट डेटा। सही है भाई। देखें, डिलीट में भी इंडेक्स चाहिए होता है और अपडेट में भी इंडेक्स चाहिए होता है, ऐसा है ना भाई। तो हम यहीं पर ही एक और बटन बना लेते हैं, किसका, एडिट का। किसका बना लिया भाइयों, कि जब जब वो डिलीट के साथ एक और बटन भी ऐड हो, एडिट का। कोई मसला तो नहीं इसके अंदर, और इंडेक्स भी सीधा आ ही जाएगा, मगर फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एडिट डेटा यहाँ से उठाया और यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट। देखते हैं कि भाई एडिट डेटा में हमें इंडेक्स मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, console.log इंडेक्स। ठीक है, चेक करते हैं भाई। मैंने यहाँ कुछ भी लिखा, ऐड करवाया, आप देखें डिलीट के साथ एडिट दिया है। सही है ना भाइयों। कंसोल में आ गए भाई, यहाँ मैंने एडिट किया, मुझे इंडेक्स मिल गया। अब हमें पता है जब एडिट मिल गया तो वही हम स्प्लाइस वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा जो मेरी एरे है स्टोर डेटा, उसमें जाओ और स्प्लाइस करवाओ। क्या करवाओ भाइयों, और इंडेक्स बता दो, और कौन कितना डिलीट करना है, हमने एक को रिप्लेस करना है। उसके बाद आप एक डमी वैल्यू ऐड कर दो साथ ही, फिलहाल के लिए। कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। अब चेक करते हैं भाई। मैं आया यहाँ पर, कुछ भी लिखा मैंने, ऐड करवा दिया, डेटा ऐड। सही है भाइयों। एडिट पे क्लिक किया, क्या हुआ, एडिट तो हो गया, मगर आपको नजर नहीं आया, तो आपने क्या करना पड़ेगा भाई, शो डेटा को फिर से कॉल करवाना पड़ेगा सिंपल, ताकि हमें नजर आए। आते भाई, कुछ भी डाल दिया, ऐड करवाया, एडिट किया, डिलीट किया, अब सादिक हार्ड कोड क्यों ऐड हो रहा है, तो हमने क्या करना पड़ेगा भाई, एक प्रॉम्प्ट ले लेते, सिंपल बच्चों वाली चीज है, लेट न्यू डेटा। सही है भाई, इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर अ न्यू डेटा। सही है भाई। और सिंपल सादिक को रिप्लेस करके आपने क्या कर देना है, न्यू डेटा, बस कर। तो यहाँ आते भाई, मैंने करा दिया ऐड, एडिट, एक मिनट कोई बटन तो नहीं मार रहा, हमने क्या कर दिया भाई, एडिट डेटा,
इंडेक्स एडिट न्यू इनपुट स्टोर स्प्लाइस। एक मिनट हम काम करते हैं, बटन न्यू डाल दें, ठीक है। बटन ऑन क्लिक इक्वल्स टू एडिट डेटा, और इसके अंदर में क्या पास करवा दें भाई, ये हमारा आर्ग्यूमेंट चला गया बटन, और मैं एडिट, सही है भाई। और यहाँ पास करवा देते हैं हम इंडेक्स, आई पास करवा दिया सिंपल, ठीक है। यहाँ आते भाई एडिट डेटा, और यहाँ में क्या करवा दूँ एडिट डेटा, ठीक है। न्यू डेटा प्रॉम्प्ट, ठीक है, इंडेक्स पहली वैल्यू और न्यू डेटा ऐड कर दो, यही करते हैं ना भाई। चेक करते हैं भाई क्या मसला आ रहा है इसमें। सादिक शाह ऐड करवा दिया भाई, डिलीट हो रहा है, ठीक है, ऐड करवा दिया, एडिट करते हैं। प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आ रहा भाई, लास्ट क्लास में आ गया था ना। माइंड भी प्रॉम्प्ट भी काम ना कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में शायद काम कर गया हमारा, ऐसा ही था ना भाई। खैर हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आप घर पे जाके फिर से चेक कीजिएगा, ठीक है। माइंड भी वर्क कर जाए, आज सुबह से अलर्ट भी वर्क नहीं कर रहा और प्रॉम्प्ट भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, पिछली क्लास की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसमें भी देख लीजिएगा, उसमें भी सेम यही हमने काम किया था, वहाँ पर प्रॉम्प्ट भी शो हो रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर जो भी न्यू डेटा मिलेगा आपको, यहाँ अपडेट हो जाएगा, जिस तरह सादे का आपका अपडेट हो रहा है। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। कंफ्यूज ना हो जाए मुझसे, है बाद में करेंगे इसको, ठीक है। देखिए भाई स्प्लाइस रिप्लेस में क्या करता है कि मुझे इंडेक्स दो, बताओ भाई कितने रिप्लेस करने, और न्यू डेटा डाल दिया हमने, तो यहाँ से जो भी डेटा प्रॉम्प्ट से मिलेगा यहाँ ऐड हो जाएगा। जिस तरह मैंने हार्डकोर डेटा डाला, सादे अपडेट हो रहा है ना, यहाँ पर आया, मैंने कुछ भी नहीं पाया, सही भाई, कुछ भी लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ इसको अपडेट करवाना, जैसे एडिट पे क्लिक किया सादिक चाहिए, तो माइट भी यार प्रॉम्प्ट काम नहीं करता हमारा, ठीक है। और अगर मैं इनपुट से भी करवाऊंगा तो आप लोग घूम जाएंगे, ठीक है। यहाँ में कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर हमारे पास इंडेक्स मैच करेगा तो यहाँ एडिट में फ्लैग सेट करवाना होगा, है प्रॉम्प्ट काम कर रहा है, अलर्ट भी कर रहा है, मेरे साथ दुश्मनी होगी, सही है। आप लोग करके देखिए घर पे, ठीक है। सेम यही आपने काम करना, कोई मुश्किल नहीं, आपने क्या करना है, न्यू डेटा पास करना है। हम फंक्शन को चेंज करके देख लें, हम कर लेते हैं भाई अपडेट, ठीक है। और इस अपडेट को हम कॉल करवा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और न्यू डेटा यहाँ करवा चेक करते हैं भाई, नहीं काम हो रहा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। सिनेरियो यही है आपके पास, एडिट होगा, प्रॉम्प्ट खुलकर आ जाएगा। जब प्रॉम्प्ट खुलेगा उसमें जैसे आप वैल्यू एंटर करेंगे, ओके करेंगे, आपकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सही है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं इसके अंदर, आसान है। तो ये आपका सिंपल करंट था, इसके अंदर क्या मुश्किल है, समझ आ गया भाई सबको, आसान है। हाँ यहाँ तो सबको समझ आया था, घर में जाके नहीं होता, समझ आया, परसों तो नहीं किया, ऐसा समझ आया, क्या नाम है तुम्हारा, अरसलान नाम है, समझ आ रहा है। तो देखें पहली बार में किसको समझ नहीं आता, सही है। ये एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है कि पहली बार में किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते आ जाते हैं, सही है भाई। तो इसी तरह भाई मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर भी करवाया था कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह अपडेट करते हैं, लास्ट क्लास में डिलीट किस तरह करते हैं, तो वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आवाज़ नहीं मगर देख लीजिएगा मैं किस तरह अपडेट कर रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा, सही है भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। हमारा 1 घंटा इसमें चला गया, ठीक है भाई। देखें ES6 क्या है आपके पास, ES6 आपके पास कह लें कि एक्मा स्क्रिप्ट आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने जावा स्क्रिप्ट को एक नाम दिया था, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए तो भाई इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छा प्रोड्यूसर उसको मिल जाता तो
सबसे टॉप पर चला जाता है वो, ऐसा ही है ना। तो जावास्क्रिप्ट भी उस वक्त तो थी, मगर उस वक्त क्या था कि भाई उसका नाम इतना नहीं था। तो ECMAScript एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उसको टॉप पर लिया। तो अभी जो वर्जन चल रहे हैं बहुत सारे चल रहे हैं, लास्ट ES15 आया हुआ है, मगर मसला क्या है कि अब तक जो ES6 के अंदर मौजूद है ना, स्ट्रॉन्ग वर्जन है, तो हर कोई इसी को ही प्रीफर करता है, क्योंकि ES15 के अंदर थोड़ा बहुत चेंज है, मगर मेजॉरिटी लोग जो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं फंक्शंस वगैरह वो ES6 की इस्तेमाल करते हैं। सही है भाई। तो ES6 को पूछे क्या है, आपने बोला भाई जावास्क्रिप्ट लिखने का एक स्टैंडर्ड है जो कि वर्जन 6 में इंट्रोड्यूस कर रहा है। सही है भाई। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल स्कोपिंग। क्या पढ़ा था पता है आपको, जिसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले वार, लेट और कॉन्स्ट। सबको पता है कि वार के अंदर क्या है कि भाई अगर आप एक वार बनाया, नेम इक्वल्स टू सादिक डाल दिया, ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया था जावास्क्रिप्ट में। अब मैं अगर इसको नीचे आकर अगेन वार लिखता हूँ और नेम लिखता हूँ इक्वल्स टू अली, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम, क्या आएगा भाई? ऐसा ही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वार सादिक, ठीक है, कहीं इस लाइन में लिखा हुआ है, सही है भाई, ये इस लाइन में लिखा हुआ है। अब मैंने थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड किया, सही है। अब मेरे पास 22 लाइन पे मैंने ये लिखा हुआ है नेम सादिक। अब मैं अपनी 888 लाइन पे जाके मैंने फिर एक नेम वेरिएबल बना दिया। अब जो मैंने ऊपर इस वेरिएबल के अंदर फंक्शनैलिटी लिखी होगी, जब नीचे आते आते वो अपडेट हो जाएगी, ऊपर वाली क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सही है। तो वार हमने स्टार्ट से इस्तेमाल ही नहीं किया, ऐसा ही ना भाई। तो वार के अंदर क्या होता है कि आप वार वैल्यू भी अपडेट करते हैं और क्या करते हैं भाई, डिक्लेयर भी हो सकता है, रीडिक्लेयर, ऐसा ही ना भाई। क्लियर है भाई सबको। अब इसी तरह हम बात करते हैं लेट की। तो लेट क्या करता है भाई वैल्यू अपडेट तो कर देता है, ठीक है। लेट कैन बी अपडेट बट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। देख लेते हैं भाई, ठीक है, रीडिक्लेयर कैसे भाई? मैंने लेट लिखा नेम इक्वल्स टू सादिक, ठीक है, मैं यहाँ सादिक नहीं लिख रहा, एसटीडी लिख रहा हूँ, एसटीडी नेम। अगर मैं लिख दिया लेट एसटीडी नेम अली, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि भाई कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, ऐसा है ना भाई। तो आप इसको अगेन डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है भाई। और अगर मैं चाहूं कि एसटीडी नेम इक्वल्स टू अली, और अब मैं अगर कंसोल करवाना चाहूँ तो हो जाएगा, एसटीडी नेम कंसोल करेंगे। सही है भाई। तो इसको हम अपडेट कर सकते हैं मगर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं हाथों हाथ भाई। सही है भाई, अली अली आ गया। अब लास्ट हमारे पास था कांस्टेंट, जो कि अगर आप देखें, अगर यहाँ पर मैट्रिक के बच्चे या इंटर के बच्चे हैं, ठीक है, तो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी थी कांस्टेंट नाम की, कि अगर मैं पाई लिखता हूँ तो इसकी फिक्स वैल्यू थी 3.142, ऐसा है ना भाई? ऐसा ही है, या 22/7। हाँ भाई ऐसा ही था ना। अगर मैं जी की बात करूँ तो 9.8, ऐसा ही भाई। तो इसी तरह ये कभी चेंज नहीं हो सकती वैल्यूज, क्यों ऐसे हो? अच्छा, मैं तुम जी पे ऐसे हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया भाई, कॉन्स्ट। अब मैंने यहाँ लिख दिया भाई ABC, और यहाँ मैंने लिख दिया भाई कुछ भी साथ ही। क्लियर है भाई? मैं फिर आता हूँ भाई, मैंने लिख दिया कॉन्स्ट ABC इक्वल्स टू अली। क्या हुआ? नहीं कर सकते भाई, सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। और एक और चीज कहता है कि भाई ABC इक्वल्स टू अली, और मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ABC को, क्या होगा भाई? हैं? क्या हो गया भाई? भूल गए? कांस्टेंट अपडेट ही नहीं हो सकता। सही है भाई? क्या कह रहा है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर, ठीक है।
तो ये आपकी थी वेरिएबल स्कोपिंग, बच्चों वाली चीज है, पढ़ी हुई है आपने। सेकंड चीज होती है टेम्पलेट लिटरल्स। क्या होती है भाई? जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग भी कहते हैं, ऐसा है ना भाई। सिंपल क्या होता है भाई, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट a इक्वल्स टू 10, लेट b इक्वल्स टू 5। अब मुझे इसको शो करवाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिख दिया भाई a इज प्लस a प्लस b इज प्लस, क्या कर रहा हूं मैं? कॉन्केटिनेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाइयों? b। सही है भाई। जब मैं इसको कंसोल करूंगा तो आउटपुट मिल जाएगा मुझे। क्या मिलेगा? a is 10 and b is 5। अब कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। अगर मेरे पास यहाँ पर 1000 वेरिएबल्स होते या चलिए इवन 5 वेरिएबल्स होते तो क्या इस तरह लिखते आप? नहीं। तो ES6 ने आपके पास एक और चीज को इंट्रोड्यूस किया, टेम्पलेट स्ट्रिंग। आप क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेंगे? बैकट्रिक। देन जहां जहां आपको टेक्स्ट लिखना है नॉर्मली आप टेक्स्ट लिखेंगे, a is सिंपल। देन आप क्या करेंगे? $, a, ठीक है। देन आप क्या करेंगे? b इज $, वेरिएबल को शो करवा देंगे, सिंपल। सही है भाइयों? हम यही फॉलो करते हुए आ रहे हैं स्टार्ट से, ऐसा ही ना भाइयों? गुड हो गया। तो सिंपल टेम्पलेट स्ट्रिंग है। तो अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन सम, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स ले रहा हूं a, b, और यहां पर मैंने करवा दिया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहां लिख दिया भाई बैकट्रिक a एंड b आफ्टर सम $, करली ब्रैकेट a प्लस b। इस तरह भी कर सकते हैं ना भाइयों? दोनों को सम करवा दिया सिंपल आपने। चेक करते हैं भाई, मैंने फंक्शन को कॉल किया सम, 2 वैल्यू पास करवा दी, ठीक है भाई। क्या आउटपुट आया? a एंड b आफ्टर सम 9। अब देखिए टेम्पलेट सॉरी जब हम कॉन्केट करवाते तो कहीं पे वो चिपक जाता था, फिर हमें स्पेस देना पड़ता था। तो यहाँ पर सिंपल आपने क्या लिखना है? टेक्स्ट लिखना है, आपको आउटपुट मिल जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं भाई उसके अंदर। अच्छा, अब जो टॉपिक है ना जरा इसको गौर से समझिएगा। ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एरो फंक्शंस। क्या पढ़ रहे भाइयों? एरो फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस बहुत तरह के होते हैं, हम वक्तन बवक्तन पढ़ते रहेंगे, ठीक है। काफी सारे होते हैं। तो एरो फंक्शन ES6 के अंदर है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा, हमने अब तक जो फंक्शन पढ़ा वो नॉर्मल फंक्शन था। क्या था भाइयों? नॉर्मल फंक्शन था कि भाई हम सिंपल क्या करते थे? फंक्शन कीवर्ड, देन कोई भी फंक्शन का नाम, जैसे मैंने लिख दिया भाई पैलिंड्रोम, ऐसा ही ना भाई? पैलिंड्रोम लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे डायरेक्टली रिटर्न करवाना है। क्या? मैंने कहा भाई कोई भी वैल्यू यूजर पास करेगा स्ट्रिंग, ऐसा ही ना भाई? स्ट्रिंग को सबसे पहले क्या कर दो? स्प्लिट कर दो, ऐसा ही भाई? स्पेस से स्प्लिट कर दो, फिर क्या कर दो? स्प्लिट हो गई, फिर उसको रिवर्स कर दो, ऐसा ही भाई? हमें पता है रिवर्स किसके ऊपर चलता है? एरे के ऊपर चलता है। देन ज्वाइन कर दो जिससे आपने स्प्लिट किया था, सही है भाई? और जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे पैलिंड्रोम, STR की जगह मैं लिख देता हूँ सादे, सही है भाई? अब चेक करते हैं भाई क्या आ गया, क्या हुआ? एटलीस्ट रिवर्स हो गया तो आया ना स्ट्रिंग। हमने ये थोड़ी कहा कि हम पैलिंड्रोम फाइंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हमने क्या नहीं करवाया भाई? देखिए जब भी हम फंक्शन में रिटर्न करवाते हैं तो हमें इस फंक्शन में क्या करवाना पड़ता है? कंसोल करवाना पड़ता है ना भाइयों? समझ आ रहा है? तो मैं इसको अगर किसी वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर दूं लेट a, कोई मसला है? इस तरह भी तो कंसोल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग a, सही है भाई? कोई मुश्किल तो नहीं है। डायरेक्ट कंसोल करवाएं या वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के करवाएं, तो आपके पास ये रिवर्स हो गया, सही है भाई? ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब एरो फंक्शन किस तरह बनता है? सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले आपने लेट से बना सकते हैं, वार से बना सकते हैं, मगर कोशिश करें आप कॉन्स्ट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे भाइयों? कॉन्स्ट से, कॉन्स्ट, ठीक है। अब मैंने लिख दिया भाई, कुछ भी लिख दिया, आप सम लिख दें, क्लियर है भाई? इक्वल्स टू आप असाइन कर रहे हैं, क्या आपने लगा दिया ये ब्रैकेट इक्वल्स टू और ये ग्रेटर देन का साइन। ये बताता है कि आपने बना लिया एरो फंक्शन,
सही है भाई, और सिंपल करली ब्रैकेट जो नॉर्मल फंक्शन की होती है वो आपने बना दी, सिंपल। सही है भाई, इसी के अंदर आपने कर दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, सिंपल। अब इस फंक्शन को कॉल करवाना है, वही आपने क्या करना है, सम, इसी तरह ही। सही है भाई, चेक करते हैं भाई क्या आ गया, सम कंसोल तो करवाया, रिफ्रेश किया, ठीक है, क्या आ गया भाई, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब अगर मैं इसके अंदर रिटर्न करवाऊंगा, गौर कीजिएगा, मैं इसके अंदर करवा देता हूँ रिटर्न, क्या लिख दिया भाई, हेलो वर्ल्ड, आउटपुट मिलेगा, हाँ भाई आउटपुट मिलेगा। क्या करवाना पड़ेगा, लेट बी इक्वल टू सम कर दिया और कंसोल डॉट लॉग किसको कर दिया, सिंपल, क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, दोनों काम सेम कर रहे हैं तो फर्क कहाँ पर रहा, आपका सवाल ये होगा, ऐसा ही ना भाई। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब आप नॉर्मल फंक्शन के साथ काम करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपने फंक्शन बनाया, यहाँ ये जो आपने फंक्शन बनाया, यहाँ आपने फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को मैं कहीं पर भी कॉल करूँ, यहाँ कॉल कर लूँ, कोई मसला नहीं होगा, ऐसा ही ना भाई। यहाँ मैंने कॉल कर लिया, फंक्शन को यहाँ बना लिया, कोई मसला नहीं होगा, सही है। वो सबसे पहले आपका ऊपर रीड करेगा फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, फिर नीचे आके चेक करेगा भी फंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ क्या है, आपने फंक्शन को कॉल पहले किया और बनाया का बाद में बनाया। तो ये एरो फंक्शन कहता है कि भाई जब आपने फंक्शन बनाया उसके बाद ही कॉल कर सकते हो, सही है। देखें आप, मैंने यहाँ फंक्शन बना लिया, अब मैं यहाँ इसको ऊपर कॉल कर रहा हूँ, देखिएगा क्या कह रहा है, कैन नॉट एक्सिस सम बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो इससे क्या है कि आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा कोड, कि अगर आप ऊपर फंक्शन एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि यार ये फंक्शन मैंने ऊपर एग्जीक्यूट किया था या नहीं किया था, आप भूल गए, तो अगर आपने एरो फंक्शन यूज किया होगा तो वो आपको आसानी रहेगी, आप डायरेक्टली पता चलेगा भाई एरर डिबग कर रहा है कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ फंक्शन, ऐसा ही भाई। तो ये पहला आपके पास चेंज है कि भाई आपके पास एरो फंक्शन के अंदर आप बनाने से पहले उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा ना भाई। भाई आपका नॉर्मल फंक्शन है सम, ये सबको क्लियर है भाई। यहाँ मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया हेलो, सही है भाई। अब मैं इसको कॉल यहाँ पहले कर देता हूँ, सबसे पहले 191 चलेगा, उसको कहेगा कि भाई मेमोरी के अंदर चला जाएगा कि भाई सम कॉल हो चुका है, फिर वो नीचे चेक करेगा भाई फंक्शन है, अगर फंक्शन होगा तो वह एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा है ना भाई। अब चेक करते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई मसला तो नहीं है। अब एरो फंक्शन कहता है कि भाई अगर आप मुझे बनाते हो कॉन्स्ट सम, सही है भाई, इक्वल्स टू, और आपने क्या कर दिया एरो, देन आपने करली ब्रैकेट लगा दिया, कंसोल डॉट लॉग क्या कर दिया, हेलो कर दिया। अब आप सेम सिनेरियो यहां पर कॉल कर ले इस फंक्शन को। नॉर्मल फंक्शन में क्या किया था आपने, ऊपर कॉल किया और नीचे बनाया फंक्शन, तो वो चल गया। जबकि आपके पास एरो फंक्शन कहता है कि पहले मुझे बनाओ फिर मुझे इस्तेमाल करो, सही है भाइयों। हाँ भाई समझ आ रहा है। एरर आ गया, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, पहला पॉइंट समझ आ गया। अब अगर मैं चाहता हूं, नोट कीजिएगा, मुझे 2 नंबर को सम करवाना है, क्या करवाना भाइयों, 2 नंबर को सम करवाना है। मैंने कहा भाई फंक्शन ऐड, और मैंने यहां पर पास करवा दिया रिटर्न a प्लस बी, या हम कर लेते भाई 4 + 5, सही है भाई। तो हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं किसको, ऐड को, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। अब कितना लंबा कोड लिखना पड़ा आपको कि फंक्शन लिखा, फिर ऐड लिखा, फिर रिटर्न करवाया। तो एरो फंक्शन आपको ये चांस देता है कि आप एक लाइन के अंदर कोड लिख सकते हैं। कैसे भाई, फंक्शन ऐड इक्वल्स टू एरो फंक्शन, और आपने सिंपल क्या लिखवा दिया 4 + 5,
फाइल क्या कुछ भी कर देना, सॉरी फंक्शन लिख के आधा ठीक है भाई। आप इस तरह भी कर सकते हैं सिंपल। तो ये भी आपको आउटपुट दे देगा। अगर मैं कंसोल करता हूँ किसको, कंसोल डॉट लॉग ऐड को कंसोल करता हूँ, क्या कह रहा है भाई, ऐड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो हम क्या करते हैं भाई, कंसोल करते हैं, एक मिनट हम रिटर्न करवाते हैं, किसको करवाते हैं भाई, रिटर्न ए प्लस बी डायरेक्टली कॉल किया जाता है, ठीक है। तो हमने किया भाई ऐड को कॉल करते हैं, आपके पास क्या हो गया भाई, कहाँ पर भाई, नहीं यार ये एक लाइन में आपके पास आउटपुट दे देता है, ठीक है। ओके भाई हमने कंसोल भी तो करवाना है ना इसको, तो यहाँ क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग 5 + 6 करवा दिया, तो क्या हो जाएगा आपके पास 11। अब देखिए आपने जहाँ पर इतना लंबा कोड लिखा था ये रहा, तो एरो फंक्शन ने एक लाइन के अंदर सारा कोड खोल दिया। आप कंडीशन भी लिख सकते हैं, देखें किस तरह, मैंने कहा कि यहाँ पर एक पैरामीटर ले लो, सही है, और यहाँ पर कंपेयर करवाओ, a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाए 0, ऐसा है ना भाई। तो आपके पास क्या करवा दो, क्वेश्चन मार्क, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं, एरो फंक्शन समझ आया भाई। अब इसके अंदर आपके पास एक छोटा सा एक ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, फिर उसके बाद फिर एरो फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। सिंपल सा है, आपने क्या करना है भाई, अगर एक लाइन के अंदर कोड लिखना है या कंडीशन लगानी है तो उसके लिए इस्तेमाल करना, मल्टीपल कंडीशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है इसको, ठीक है। अगर मल्टीपल कंडीशन के लिए इस्तेमाल करना है तो इफ एल्स इस्तेमाल करना। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक वैल्यू हो, लेट a = 10, ऐसा भाई हो। अब मैं मुझे चेक करनी है इवन है या ऑड है, तो आपके जहन में आएगा कि भाई इफ a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो 0 हो, तो क्या करवा दो, कंसोल डॉट लॉग क्या करवा दो, इवन करवा दो, एल्स क्या करवा दो। ये तो सबको क्लियर है ना भाई, सबको पता है। अब ये एक लाइन में भी लिख सकते हो, वो हम लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर से, जिससे लिखते हैं भाई हम क्या करेंगे भाई, मैंने कहा कि भाई अगर a डिवाइड हो किससे 2 से और इक्वल हो किसके 0 के, तो ये आपका हो गया इफ। अगर हो जाए तो क्या हो भाई, क्या दिखा दो इवन, फिर कॉलन और सिंपल, ये आपका काम हो गया। इसमें कुछ भी नहीं आएगा, बस सिंपल आप क्या करवा लो, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लो, लेट इज इवन, सही है, इक्वल्स टू, और यहाँ क्या करवा दो, कंसोल डॉट लॉग इज इवन, बस सिंपल। ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है भाई, ये आपका इफ है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या शो करवा दो, इवन, एल्स और, सही है भाई। चल करते भाई, क्या आ गया, इवन आ गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूं क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, इवन आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, कोई मसला। अगर मैं यहां कर देता हूं भाई 5, तो क्या आएगा, सिंपल। अब कहाँ आप इतनी सारी लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे थे, ठीक है, कहाँ आपने एक लाइन के अंदर लिख दी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई उसके अंदर, आसान है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी, कि भाई मैंने कहा कि लेट a = 10, लेट b = 50। मैंने कहा कि भाई लेट इस कंपेयर, मैंने एक वेरिएबल बना दिया, अगर a बड़ा है b के, क्या है भाइयों, a बड़ा है b के, एंड ऑपरेटर, b बड़ा a बड़ा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर a बड़ा है b के तो आपने क्या लगाना है, अगर a बड़ा है b के तो आप शो करवा दो a इज ग्रेटर, एल्स b इज ग्रेटर, सही है भाई। ये आपका इफ पार्ट है और ये आपका एल्स पार्ट है, सही है भाई, मुश्किल तो नहीं है। कंसोल करवाते हैं भाई, क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, मतलब साहब
आउटपुट क्या आएगा 231 में। हाँ तुम्हें बोल रहा हूँ। अच्छा क्या बात है। हाँ भाइयों बताएं क्या आएगा आउटपुट। ऑब्वियसली बात है 20 ग्रेटर। सही है भाइयों। तो देखिए एक लाइन के अंदर आप कंडीशन को लिख सकते हैं। समझ आ गया भाइयों। तो यही चीज मैं एरो फंक्शन के अंदर करना चाह रहा था। देखिए किस तरह मैंने कहा कॉन्स्ट, ठीक है, इस कंपेयर, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया इक्वल्स टू, मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और यहाँ बना दिया एरो, और ये मेरा एरो फंक्शन हो गया। ऐसा है ना भाइयों। हम कर रहे थे एक लाइन में कोड, ये कर रहे थे भाइयों। मैंने यहाँ पर ले लिया 2 पैरामीटर्स, कोई मसला है इसके अंदर नहीं। मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग करवा लिया, ठीक है। अगर ए बड़ा है किससे, बी से, तो क्या करवा दो, ए इज ग्रेटर एल्स बी इज ग्रेटर। कोई मसला है इसके अंदर। हाँ भाई एहतशाम समझ आ रहा है। ए बड़ा है बी से, तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग में हमने क्या किया, ए इज ग्रेटर एल्स बी इज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर। अच्छा कंसोल डॉट लॉग हटा के आप रिटर्न भी करवा सकते हैं, करवा सकते हैं भाई। आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हटाकर रिटर्न भी करवा सकते हैं। देन यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोल करना पड़ेगा। सही है ना भाई। 2 फर्क है जो मैंने बताया, ठीक है। कि पहला फर्क क्या है, बिफोर इनिशियलाइजेशन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकंड क्या है कि भाई आपके पास सिंगल लाइन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 2 और फर्क है, जब हम होस्टिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको डिफाइन करूंगा। सही है भाई, यहाँ तक समझ आया सबको, क्लियर है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है, वो कर लेते हैं। लोकल स्टोरेज से हमें क्या करना है, आधा घंटा है भाई, क्या हो गया। लोकल स्टोरेज से क्या करना है कि हमें डेटा को साइन अप करवा के सेव करवाना है, लॉगिन करवाना है और डैशबोर्ड पे उसको शो करवाना है। लोकल स्टोरेज याद है सबको? नहीं अभी पढ़ा रहा हूँ भाई। लोकल स्टोरेज याद है सबको? फिर से देख लेते हैं भाई। देखिए लोकल स्टोरेज क्या है। लोकल स्टोरेज आपके पास ब्राउजर के अंदर एक डेटा होता है, जो लास्ट टाइम बताया था, डेटाबेस होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ टैब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर एप्लीकेशन में आना है, आपने एप्लीकेशन के अंदर आके अब मैं इस टैब पर खड़ा हूँ, तो इस टैब के बाद अपना डेटाबेस होगा जिसे हम लोकल स्टोरेज कहते हैं। तो ये टैब है मेरा और यहाँ पर मेरा डेटा आएगा, और जो डेटा गिरता है मेरा की और वैल्यू में गिरता है। इसमें गिरता है भाइयों। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डेटा को लोकल स्टोरेज में भेजना है, सही है। तो भेजने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेट आइटम। क्या करते हैं भाइयों? और उसी डेटा को इस्तेमाल करना है तो हम करते हैं गेट आइटम। क्या करते हैं भाइयों? गेट आइटम। सही है। तो आपके पास अगर मैं चाहता हूं, मैं एक बटन बना रहा हूं, ठीक है, फिलहाल इसको मैं कमेंट कर रहा हूं। मैंने एक बटन बनाया, ऐड डेटा। क्या कर दिया भाई मैंने? ऐड डेटा। सही भाई। अब मैं कह रहा हूं जब इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरा डेटा सेव हो जाए। क्या हो जाए भाइयों? यहां पर डेटा सेव हो जाए। तो अब क्या करते हैं भाई, मैंने कहा सबसे पहले एक फंक्शन बना लिया, ऐड, क्या फंक्शन का नाम था? ऐड डेटा। अब हम क्या अब से फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, एरो फंक्शन। सही है भाई। कॉन्स्ट ऐड डेटा इक्वल्स टू कर्ली। सही है भाई। अब जब भी आपने फंक्शन इस्तेमाल करना है, एरो फंक्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले भाई क्या करेंगे बताएं भाइयों? सेट करवाना है। सबसे पहले आपको होता है लोकल स्टोरेज कीवर्ड।
सही है ना भाइयों। देन होता है सेट आइटम। क्या होता है भाइयों, अब जब भी लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा को सेट करवाया जाता है तो वो आपसे लेता है 2 आर्ग्यूमेंट। कितने आर्ग्यूमेंट लेता है भाइयों? पहला आर्ग्यूमेंट कि बताओ कि भाई आपने जो डेटा सेव करवाना है किस की के साथ सेट करवाना है। तो मैंने कहा कि भाई जो मेरी की होगी वो होगी यूजर डेटा। क्या होगी भाइयों? सही है भाइयों। और सेव क्या करवाना चाहते हैं, मैंने लिख दिया लेट नेम इक्वल्स टू सादिक। मैं चाह रहा हूं कि ये सादिक सेव हो जाए। सही है भाइयों। तो हम आते हैं, मैंने यहाँ क्या लिख दिया नेम। सही है भाइयों, कोई मुश्किल तो नहीं इसके अंदर। सिंपल क्या किया मैंने, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की का नाम जो कि सेट होगी डेटाबेस के अंदर, और मैंने क्या पास करवा दिया, नेम पास करवा दिया। चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश किया, क्लियर किया, क्या आ गया की देखें, यूजर डेटा सेव हो गई। नजर आ रहा है सबको? क्या देखें, ये आपका होता है लोकल स्टोरेज, उसके अंदर आपका ये लोकल स्टोरेज, इसके अंदर आपकी यूजर डेटा की आ गई और सादिक आ गई। आप कहेंगे यार इसका फायदा क्या है? ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट वे, आप देखें जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ जा भी नहीं रहा। अब इसका फायदा क्या है कि अगर मैं इसको एक बार यहाँ पर शो करवा दूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, वो जाएगा ही नहीं। क्या करेगा भाई? वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो लोकल स्टोरेज में क्या हो गया, सेव हो गया। किस तरह देखते हैं भाई, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कहा शो डेटा, एक और फंक्शन बना लिया कॉन्स्ट शो डेटा। क्या बना लिया भाइयों? शो डेटा। सबको समझ आ रहा है? वो अलग चीज है, ठीक है। वो फॉर्म हैंडलिंग के लिए अंदर इस्तेमाल होती है कि आपको जब इवेंट टारगेट होता है वो ना हो, बस इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब जितने भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो खत्म हो गए। ठीक है भाई। अब मैं एक और बटन बना लेता हूँ शो डेटा के नाम से। सही है भाई, एक और बटन बना लिया, ऑन क्लिक शो डेटा। नहीं समझा? जाहिर सी बात है, ठीक है, स्ट्रिंग में ही जाएगी नाम। अगर आप विदाउट स्ट्रिंग भेजेंगे तो वो समझेगा कि कोई वेरिएबल भेज रहे हो, और वेरिएबल तो हमने बनाया ही नहीं है। ऐसा ही ना भाई, समझ आ रहा है? मैंने एक और फंक्शन बनाया शो डेटा। अब आपने एड डेटा के अंदर डेटा को सेव करवा दिया, कोई कंफ्यूजन? अब मुझे ये रहा ना, ये वेरिएबल की वैल्यू ना भाई, देखें लोकल स्टोरेज में ये सेव हो रहा है, यूजर नेम की और नेम क्या है, सादिक। ये डेटा है। अब ये डेटा एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, एरे भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उसके ऊपर हम आते हैं अभी। सही है भाई, मतलब एक मैंने की बता दी कि भाई ये मेरे डेटाबेस के अंदर मेरा डेटा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अब जैसे आप फेसबुक देखें तो फेसबुक के पास आपकी पोस्ट है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सबकी पोस्टें एक साथ पड़ी हुई होंगी। आपकी पोस्ट है तो आपके नाम के साथ सारी पोस्टें होंगी, इनकी पोस्ट है तो नाम के साथ सारी पोस्टें होंगी। तो जो नाम है वो की है, और जो आपकी सारी पोस्टें पड़ी हुई है वो आपका डेटा है। सही है भाई। तो इस तरह लोकल स्टोरेज हम सेट करवा रहे हैं। अब जब मैंने सेट करवा दिया डेटा, ठीक है, तो मुझे अब गेट भी करना है, ऐसा है ना भाई। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट गेट डेटा। क्या बना लिया भाइयों? गेट डेटा इक्वल्स टू, अब हमारे पास एक और मेथड होता है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। क्या होता है भाइयों? गेट आइटम। अब गेट आइटम आपसे एक आर्ग्यूमेंट मांगता है, कहता है कि बताओ कौन सी की से आपने डेटा सेव करवाया। सही है, और क्या है वो आपके पास? अगर आप देखें यहाँ पर क्या है भाई, यूजर डेटा। तो आप क्या लिख देंगे भाई, यूजर डेटा। कोई मसला है इसके अंदर? अब हम जरा इसको कंसोल करवा के देखते हैं कि भाई वाकई हमें डेटा मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग गेट डेटा। सही है भाई। और ये फंक्शन हमने कहाँ कॉल करवाया है? हमने यहाँ शो करवाया। सही है ना भाई। इंस्पेक्ट करते हैं, नेटवर्क में आते हैं भाई, सॉरी एप्लीकेशन में आते हैं, डेटा क्लियर कर दिया हमने। सही है भाई।
जब मैंने ऐड लोकल स्टोरेज किया डेटा क्या हो गया, सेव हो गया। जब मैंने शो किया तो कंसोल में क्या मिल गया मुझे, सारी। अब देखिए मुझे डेटा मिल गया। ऐसा ही है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा login.html पे, या चले यहीं पर ही शो करवा देते हैं नीचे। मैं चाह रहा हूँ यहाँ नीचे शो करवा दूँ इस डेटा को। कहाँ शो करवा दूँ, नीचे। तो क्या करेंगे, सिंपल आपको पता है। आप यहाँ क्या करेंगे, पी ले लेंगे, इसको एक आईडी दे देंगे, ठीक है। डेटा यहाँ पर आ गया भाई स्टोर डेटा के अंदर। आपने कहा डेटा डॉट सॉरी डेटा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने क्या कर दिया, डेटा गेट कर दिया। सही है भाई, मुश्किल तो नहीं है। डेटा आ गया। मैंने कहा भाई डेटा डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या करवा दूँ, गेट डेटा, और इसके अंदर गेट डेटा में क्या मिल रहा है, मुझे नेम मिल रहा है सादिक। ऐसा है ना भाई, चेक करते हैं। ऐड टोकन स्टोरेज सादिक आ गया। अब मैं रिफ्रेश करूँ, डेटा चला गया। क्यों, क्योंकि हमने तो क्लिक के ऊपर डेटा को शो करवाया है ना। मैं चाह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट जैसे ही रिफ्रेश हो पेज डेटा शो हो जाए। तो हम क्या करेंगे भाइयों, क्या हम इसी फंक्शन को वापस कॉल करवा दें। मैंने कहा कि भाई आप क्लिक पे भी चले और आपके पास डायरेक्ट फंक्शन भी कॉल हो। जैसे ही जावास्क्रिप्ट रन हो, देखिए लोकल स्टोरेज में डेटा पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ होगा तो शो डेटा के अंदर आएगा, देखेंगे भाई डेटा पड़ा हुआ है, गेट कर लेगा और डेटा डॉट इनर टेक्स्ट में सेव करवा देगा। सही है भाई, चेक करते हैं भाई। देखिए अब जितना भी आप रिफ्रेश करवा लें आपका डेटा जाएगा। समझ आ रहा है भाई। अगर मैं यहाँ से कोई ऐड डेटा कुछ और करता हूँ, अली कर दिया, ठीक है, अली कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ, शादी की पड़ा हुआ। मैंने अब क्या किया, ऐड लोकल स्टोरेज, अगर रिफ्रेश किया क्या है, अली। अब मैं अली को कितनी बार भी इसको चेंज करता रहूँ, चेंज कर। समझ आ रहा है भाई। ये तो आप उसी पेज के ऊपर शो करवा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि login.html में भी अली नजर आए। हम तो ये करते हैं ना कि अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ शो करवाते हैं, अगर किसी और टैब किसी और राउट पे जाते हैं तो क्या होता है, आपका डेटा चला जाता है। ऐसा ही है ना भाई, वहाँ पर होता है, नहीं होता। तो आप चाहें तो उसको लॉगिन पे भी शो करवा सकते हैं, साइनअप पे भी शो करवा सकते हैं। ये क्लियर हुआ, ऐड कैसे किया और शो कैसे करवाया, ये क्लियर है भाई। अब एक छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। आप अगेन वो टैब खोलेंगे क्लोज करें, फिर भी आपका डेटा सेव रहेगा, कहीं नहीं जाता आपका डेटा, जब तक आप उस डेटा को क्लियर ना करें। सही है भाई, वो भी हम करके देखते हैं भाई। सारे एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो हम आते हैं भाई, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिख दिया भाई signup.html, दो फील्ड डालूंगा, ठीक है, बाकी आप लोग डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर आया, सिंपल मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक फील्ड ली इनपुट, दूसरी फील्ड ली इनपुट, तीसरी फील्ड ले ली इनपुट। सही है भाई। और यहाँ पर मैंने एक बटन बना लिया, यहाँ लिख दिया भाई सबमिट डेटा। आप लोग फॉर्म के अंदर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं लूँगा यूज़र का नेम, सही है भाई, यहाँ लूँगा यूज़र की ईमेल और यहाँ लूँगा उसका पासवर्ड। साइन अप करवा रहा हूँ, ठीक है। आप मल्टीपल फील्ड ऐड करवा सकते हैं, फ़ोन नंबर ले लें उससे, उसका एड्रेस ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है भाई। अब इसको हम एक और ऐप की फाइल बना लेते हैं, ठीक है, project.js के नाम से। सही है, ऐप भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, मगर हम अलग कर रहे हैं ताकि क्लियर हो चीज़। अच्छा, आपका पहला जो पेज होगा index.html, हमने तो signup.html किया ना, आपका index.html ही होगा। ऐसा ही ना भाई। तो मैं यहाँ पर आया भाई, यूज़र, ईमेल और पासवर्ड तीनों को ऐड करना होगा। सही है भाई। लेट यूज़र नेम, अच्छा यहाँ साइन अप लिख देते हैं, ठीक है। साइन अप ईमेल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने ईमेल। सही है भाई। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई साइन अप पासवर्ड। सही है भाई। और यहाँ क्या लिख दिया भाई, पासवर्ड। ओके हो गया। या यूजर का नाम ले लेते हैं भाई, यूजर नेम, और यहाँ क्या पास करवा देंगे, यूजर नेम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई।
सबको समझ आ गया? ओके, कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ कनेक्ट कर लो। स्क्रिप्ट SRC प्रोजेक्ट और जेरोस, यहां तक में कंफ्यूजन है? नींद तो नहीं आ रही? आते हैं भाई, मैंने एक फंक्शन बना लिया कॉन्स्ट। सबसे पहले क्या करना है भाई, साइन अप, ठीक है, साइन अप। सही बनाया भाई ये फंक्शन मैंने। अब मैंने क्या कहा भाई, अगर साइन अप ईमेल डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, ऐसा ही ना भाई, डॉट वैल्यू क्या है, डॉट ट्रिम होने के बाद भी क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या लिखूं भाई, अब बताएं क्या लिखूं। मुझे कंडीशन लगाने का तीनों फील्ड्स एम्प्टी हूं तो डेटा ऐड ही ना हो, क्या करूंगा? सारे बताएं भाई, तुम चुप हो जाओ। हाँ भाई बताओ। साइन अप, पासवर्ड और यूजर नेम, ये तीन हमारे पास फील्ड्स हैं। मैं चाह रहा हूं कि भाई जब तीनों फील्ड्स एम्प्टी हूं तो डेटा ऐड ना हो, एल्स डेटा ऐड हो जाए। हाँ भाई दानिश भाई बताएं कैसे। हाँ जी, साइन अप ईमेल डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, ऐसा ही भाई, ट्रिम इसलिए यूज करते ताकि स्पेस काउंट ना करे, ऐसा है ना भाई, इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड ऑपरेटर, ऐसा ही भाई, सही है ना, सही कर रहे हो। इसको मैंने क्या कर दिया, सिंपल आपने क्या करना है, इसको भी ऐड कर देना है, एंड ऑपरेटर, इसको भी ऐड कर देना है। कोई गलत तो नहीं कर रहा मैं? हाँ भाइयों, सही कर रहा है। ताकि सबको अलग अलग कंडीशन काउंट करो, सही है भाइयों। ये आ गया, ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ भाई सही कर रहा हूँ मैं। क्या लिखूंगा यहाँ पर, अलर्ट नो डेटा इनपुट, कंसोल के बारे में, सही है भाइयों। तो आपके पास जब ये तीनों फील्ड्स एम्प्टी होंगी तो आपके पास नो डेटा फाउंड होगा, ऐसा है ना भाइयों। एल्स, अब मैं बना दूंगा डेटा, जब भेजूंगा लोकल स्टोरेज के अंदर तो मैं चाह रहा हूँ एक एक ना भेजूँ, ईमेल, पासवर्ड और यूजर नेम एक साथ भेजूँ, तो मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। क्या बनाऊंगा भाइयों, हमें पता है ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं, लेट ओबीजे वेरिएबल देन कर्ली ब्रैकेट, सही है भाइयों। हमें पता है ऑब्जेक्ट की क्या होती है, की और वैल्यू। सबसे पहले यूजर का नाम भेजना है हमने, की कुछ भी हो सकती है, हमें पता है कहाँ से मिल रहा है, यूजर नेम डॉट वैल्यू, कॉमा से हम सेपरेट करेंगे वैल्यू को, नेक्स्ट वैल्यू। मैंने कहा कि भाई साइन अप ईमेल, सॉरी हाँ साइन अप ईमेल कर लेते ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। साइन अप ईमेल क्या लिख देंगे आगे, साइन अप ईमेल डॉट वैल्यू, कोई मसला तो नहीं है। की से कोई मसला नहीं, तो की सेम हो सकती है, कोई बात नहीं, सही है। देन पासवर्ड, अबे भाई स्कोप के अंदर है ना, क्यों लेगा, सही है। तो ये आपके पास आ गया, सही है भाई। अब कंसोल करवा के देखते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट तो भाई किस तरह आ रहा है हमारे पास, कि अगर एम्प्टी नहीं होंगी फील्ड्स तो क्या होगा भाई, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर वैल्यूज सारी जाएंगी और ऑब्जेक्ट कंसोल हो जाएगा, सही है ना भाई। चेक करते हैं भाई, साइन अप डॉट एचटीएमएल, सही है भाई। आप लोग थोड़ा स्टाइल से अच्छा खूबसूरत सा बना लीजिएगा,
ठीक है, कंसोल में आते हैं भाई, यहाँ पर आ गया भाई, मैंने वैल्यू डाल दी भाई सादिक शाह, ईमेल डाल दी। अच्छा हमने टाइप चेंज कर लेते हैं, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा ये तरीका अच्छा नहीं होता पासवर्ड लोकल स्टोरेज में सेव करवाना, ठीक है, जब तक हम डेटाबेस नहीं पढ़ लेते तो हमें यही करना पड़ेगा। सादिक शाह, देन क्या कर दिया, सादिक ईमेल ले लेते हैं, ठीक है, और पासवर्ड ले लिया हमने, लिख के दे, ठीक है, 1 2 3 4 5 ले रहा हूँ, मैंने कर दिया सबमिट। क्या कर दिया भाइयों, चेक करते हैं भाई, फिर हम क्लियर करते हैं, हमें कंसोल करना था ना, सॉरी यार, सादिक हमने ईमेल ले ली और पासवर्ड कुछ भी ले लिया, कंसोल किया, क्या हो गया, हमने फंक्शन में कॉल किया, कहाँ, एल्स भाई ये तो चलेगा ही नहीं ना, ये चलेगा, बताया भाई कहाँ बटन मारा है, बटन पे कॉल किया है, क्या बात है, क्या बात है, सही है भाई, बता दिया करें भाई, मैंने यहाँ पर डाल दी कोई भी वैल्यू, यहाँ डाल दी ईमेल, ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, सबमिट किया, देखेंगे ऑब्जेक्ट बनकर आ गया, सही है भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, साइन अप आ रहा है, ईमेल आ रही है, साइन अप पासवर्ड आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, कोई कंफ्यूजन। अब हम एक प्रॉपर फिर से डालते हैं और इसको लोकल स्टोरेज में सेव करवाते हैं, सिंपल कुछ भी नहीं है, वही हम आपने जो मेथड इस्तेमाल किया था वही करना है, आपने कहना है भाई लोकल स्टोरेज, ठीक है, डॉट सेट आइटम, ऐसा ही ना भाई, यूजर डेटा। अब देखिए याद रखिएगा, सिंगल वैल्यू हम स्टोर करवा रहे थे तो डायरेक्ट यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। अब जब कभी भी एरे या ऑब्जेक्ट आप अगर भेजेंगे लोकल स्टोरेज में तो उसको स्ट्रिंग बनाकर भेजेंगे, क्या बनाकर भेजेंगे भाइयों, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ही भेज देता हूँ उसको, नोट कीजिए, मैं यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश किया, कुछ भी लिखा, ईमेल डाली, सबमिट किया, एप्लीकेशन में आया, देखें क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो लोकल स्टोरेज में कभी भी इस तरह ऑब्जेक्ट नहीं जाता, तो आपने क्या बनाना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, सही है भाइयों। तो उसके लिए मेथड स्टार्ट होता है आपके लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, सही है भाई, और इसके अंदर आप क्या भेज देंगे, आपके ऑब्जेक्ट को, बस, सही है भाई, कोई मसला है इसके अंदर, सिंपल, चाहे एरे हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, आपको उसको स्ट्रिंग बनाकर भेजना है, सही है भाई। आते हैं भाई, चेक करते हैं, इसको मैंने क्लियर आउट किया, या मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी, यहाँ पर मैंने सादिक शाह ईमेल डाल दी, प्रॉपर डाल देते, ठीक है, सादिक शाह, पासवर्ड डाल लेते हैं भाई 1 2 3 4 5, सबमिट किया, देखें डेटाबेस में डेटा आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा नीचे आ गया लोकल स्टोरेज, इसको ऊपर करेंगे, जूम आउट कर लेंगे, सही है भाई, ये डेटा आपके पास आ चुका है, साइन अप ईमेल आ गई। अब मैं इसको रिफ्रेश जितना भी कर लूँ ये नहीं, ठीक है, इनपुट फील्ड चली जाएगी मगर ये डेटा नहीं जाएगा, मतलब आपने यूजर का डेटा स्टोर कर लिया अपने पास, सही कर रहा हूँ भाई, ओके ओके। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही सबमिट हो, डेटा स्टोर हो जाए, ये चलाया जाए लॉगिन डॉट एचटीएमएल, किससे चलाया जाए भाइयों, सिंपल है, हमने अगेन लोकल स्टोरेज क्लीन करवाना, चेक करेंगे कि बाद में डेटा हमारा जा रहा है नहीं जा रहा, क्लियर कर दिया, डेटा हमारा क्लियर हो गया, सही है। आते हैं भाई, हमने कहा एल्स पार्ट चलेगा उस वक्त जब आपके पास ये इनपुट फील्ड खाली नहीं होगी, ऐसा ही ना भाइयों, तो जब आपका डेटा स्टोर हो जाए लोकल स्टोरेज में, ठीक है, जैसे आपका डेटा लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाए, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ, ये आपको पाथ देता है, क्या देता है, ऊपर वाला लिंक देगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इसके अंदर आ रहा होगा, मैं इसको कर रहा हूँ अपडेट, क्या कर रहा हूँ भाइयों, इक्वल्स टू, मैंने कह दिया भाई तुम्हें जाना है अब ./login .html, और हम यहाँ क्या बना लेंगे, एक पेज login .html, सही है भाइयों। यहाँ पर भी हम स्क्रिप्ट टैग कनेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी
project.json और यहाँ हम लिख लेते हैं भाई h1 login। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को इसमें? कुछ नहीं किया हमने, सिंपल यहाँ मैंने कहा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बन जाए, लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए और 20 लाइन चले और लॉगिन पे चला जाए, हमें और कोई इससे कंसर्न नहीं है। सही है भाइयों? हाँ भाइयों, समझ आ रहा है? मैंने लिख दिया भाई सादिक, ईमेल लिख दी भाई मैंने, पासवर्ड लिख दिया, कोई भी लिखा हुआ ठीक है ऑलरेडी, सबमिट किया, लोकल स्टोरेज में डेटा भी सेव हो गया। सेव हो गया ना भाइयों? नजर आ रहा है? ये देखें, डेटा सेव हो गया और ये कहाँ चला गया? कोई मसला है इसके अंदर किसी को? सबको समझ आ गया? हाँ भाई समझ आ रहा है? अब हमें पता है कि जब डेटा लोकल स्टोरेज में सेव हो गया और हम उसी टैब के ऊपर खड़े हुए तो वो डेटा अभी तक टैब में पड़ा हुआ है, ऐसा ही ना भाइयों? तो हम क्या करेंगे, इस पेज पे उस डेटा को गेट करेंगे। क्या करेंगे भाइयों? गेट करेंगे। किस तरह देखें भाई, ये था साइन अप का फंक्शन, या इसका काम खत्म हो गया। अब कौन सा फंक्शन बनेगा? कॉन्स्ट लॉगिन का फंक्शन। ये लॉगिन का फंक्शन है। अब यहाँ पर हम डेटा को गेट करेंगे। क्या करेंगे भाइयों? गेट करेंगे। सिंपल, हमें पता है क्या करेंगे, लेट गेट डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, हमें पता है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अभी हमसे की मांगेगा, बताओ भाई की क्या है तुम्हारी जब तुमने सेट करवाई थी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो और अपने लोकल स्टोरेज में जाके भी देख सकते हो। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर सेट करवा। सही है भाई? कंसोल डॉट लॉग करते हैं कि भाई गेट डेटा हमें मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा। अब ये फंक्शन हम कॉल कहाँ करवाएंगे? लॉगिन डॉट HTML। कैसे भाई? यहाँ मैं एक बटन बना लेता हूँ लॉगिन का। क्या बना लिया भाइयों? हाँ भाइयों, समझ आ रहा है? लॉगिन का एक बटन बना लिया, ऑन क्लिक, और यहाँ लॉगिन कॉल करवा दिया। चेक करते हैं कि भाई क्लिक करने पे हमारे पास वो लोकल स्टोरेज का डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। इंस्पेक्ट पे आते हैं भाई, बैक जा रहा हूं मैं, ठीक है। कौन है? सॉरी, कौन है? मत तुम कहाँ गए थे? अच्छा, उधर पट्टा छुड़वाने गए थे। अच्छा भाइयों देखो, मैं लॉगिन पर फिर से आ गया तो एप्लीकेशन के अंदर डेटा मेरे पास सेव पड़ा हुआ है। अब ये बटन है, क्लिक करने पे देखते हैं कंसोल में डेटा आ भी रहा है नहीं आ रहा। क्लिक किया, कंसोल, डेटा पूरा हमारे पास है। अब अगर आप देखें ना, ये रेड रेड दिख रहा है और हमने पढ़ा है कि यार ये रेड रेड सॉरी ब्लैक ब्लैक उस वक्त दिखता है जब ये स्ट्रिंग होता है, ऐसा ही ना भाइयों? तो मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले आप एक चीज़ बताई थी कि जब हमने लोकल स्टोरेज में डेटा को भेजा था क्या बनाया था? स्ट्रिंग बनाया था। तो स्ट्रिंग तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास एक और मेथड होता है, जेसन डॉट पार्स। क्या होता है भाइयों? जेसन डॉट पार्स। कहाँ लगाना है आपने? सिंपल, आपने जहां आपने गेट किया इस पूरे को उठाना है आपने, सिंपल आपने लिखना है जेसन डॉट पार्स और इसके अंदर आपने इसको फेंक देना है। सॉरी, ठीक है, जेसन डॉट पार्स। ये क्या कर रहा है? स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर एरे होगा तो एरे में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। सही है भाइयों? आप चेक करते हैं भाई, क्लिक करके देखिए पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास। जेसन डॉट पार्स पूरा लोकल स्टोरेज डॉट गेट डेटा पूरा जाएगा उसके ऊपर, गेट आइटम थोड़ी। अगर आप चाहें, सही कह रहे हो, अगर आप चाहें कि भाई गेट डेटा को अगर आप यहाँ पर नहीं करवाना चाह रहे, ठीक है, आप यहाँ नहीं करना चाह रहे, ये हटा दिया आपने, ठीक है, आप यहाँ पर आए, आपने लिख दिया जेसन डॉट पार्स। आप इस तरह भी कर सकते हैं। सही है भाई? आउटपुट सेम ही आया, तो इससे बेहतर है कि डबल डबल कंसोल करवा, ऊपर ही बंदा सेट करवा दो। सही है भाइयों? समझ आ रहा है भाइयों? क्या हुआ? ये जोश चाहिए। अब गेट डेटा के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है? कंसोल डॉट लॉग गेट डेटा, पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है भाइयों। अब हमें पता है कि अगर गेट डेटा डॉट यूजर नेम करूंगा मुझे सादिक मिल जाएगा, गेट डेटा डॉट साइन अप करूंगा मुझे ईमेल मिल जाएगी, गेट डेटा डॉट साइन अप पासवर्ड करूंगा मुझे पासवर्ड मिल जाएगा। कोई मसला है इसके अंदर? तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक चीज देखिएगा, हम यहाँ पर आए, हमने बना लिया लेट यूजर नेम,
इक्वल्स टू गेट डेटा डॉट नेम। हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट की, ऐसा ही होता है ना भाई। लेट साइन अप ईमेल, ऐसा ही भाई। गेट डेटा डॉट ईमेल, यही की है ना, चेक कर लेते हैं भाई। ईमेल की क्या है भाई आपके पास, साइन अप ईमेल, तो क्या लिखना पड़ेगा भाई यहाँ पर, याद रखिएगा साइन अप ईमेल लिखना पड़ेगा। और अगर आपके पास यूजर नेम है तो की क्या लिखनी पड़ेगी भाइयों, समझ आ रहा है? तो यहाँ क्या लिख देंगे भाई, यूजर नेम लिख देंगे, क्योंकि गेट डेटा क्या है, जो आपके ब्राउजर में डेटा सेव हुआ होगा। सही है भाइयों। अब मुझे पासवर्ड चाहिए, लेट साइन अप पासवर्ड, जो यूजर ने पासवर्ड किया था। गेट डेटा डॉट साइन अप की देख लीजिएगा हमेशा, ठीक है, यहाँ से लोकल स्टोरेज साइन अप पासवर्ड। अगर यहाँ से ना देख सके तो यहाँ पर आके इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये साइन अप पासवर्ड, यहाँ से की उठा लो। अब तीनों को हम कंसोल करवा के देखते हैं भाई डेटा सही आ रहा है हमारे पास, यूजर नेम कॉमा साइन अप ईमेल कॉमा साइन अप पासवर्ड, ठीक है। चेक करते हैं कि भाई सही डेटा आ भी रहा है नहीं आ रहा। कंसोल में आया भाई, क्लिक किया, मतलब ये हमारे पास की गलत है, नल आ रहा है, इसका मतलब की हमारे पास क्या है, गलत है। फिर चेक कर लेते हैं भाई, एप्लीकेशन में आते हैं, चेक करते हैं भाई, ये साइन अप ईमेल है, तो हम इसको उठाते हैं, क्या करते हैं भाई, साइन अप ईमेल। अच्छा हमने स्पेलिंग गलत लिखी थी, ठीक है, ई छोटा कर देते हैं। सही है भाई, तीनों वैल्यू मिल गए हमारे पास। हाँ भाइयों, समझ आ रहा है? अब तीनों जब वैल्यू मिल गई हमारे पास, तो इसी पेज के ऊपर हम क्या बनाएंगे, तीन इनपुट फील्ड, दो इनपुट फील्ड्स बनाएंगे, लॉगिन और पासवर्ड। ऐसा ही ना भाइयों, सिंपल क्या करना है, इस लॉगिन पर आए, आपने बना लिया एक इनपुट फील्ड और इसका टाइप आपने क्या रख दिया, ईमेल। ऐसा ही भाइयों, और एक और आपने इनपुट फील्ड बना लिया, इसका टाइप क्या रख दिया, पासवर्ड। अब इसकी आईडी आपने रख दी साइन इन ईमेल, ऐसा ही ना भाइयों। और ये क्या है, हाँ लॉगिन रख लेगा जब आपकी मर्जी, ठीक है, साइन इन पासवर्ड। अब इन दोनों को आप गेट कर लें, किसके अंदर, यहाँ गेट कर लें, लेट साइन इन ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आपने गेट कर लिया सिंपल। तो मसला तो नहीं भाई इसके अंदर, देन आपने क्या कर लिया, पासवर्ड गेट कर लिया। अभी आपके पास दोनों वैल्यू आ गए भाइयों, समझ आ रहा है? तो अब इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ से मुझे दो वैल्यू मिलेंगी, साइन किसकी, लॉगिन की। तो मैं यहाँ आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, किसको, साइन अप ईमेल को और साइन अप पासवर्ड को। सही है भाइयों। और एक और कंसोल करवा रहा हूँ, साइन इन ईमेल डॉट वैल्यू कॉमा साइन इन पासवर्ड डॉट वैल्यू। देखिए ये हमें यहाँ से मिलेंगी, जो हमने ईमेल और पासवर्ड की बनाई है, कहाँ पर, लॉगिन के अंदर। सही है भाइयों, तो वो हमें कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। और ये दो वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, लोकल स्टोरेज, जो कि यहाँ मौजूद है। हाँ भाइयों, समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? चेक करते हैं कि भाई ये लॉगिन की क्या है आपके पास, क्लिक किया, देखें कि नीचे वाला लॉगिन आपके पास ईमेल और पासवर्ड आ रहा है और ऊपर वाला आपके पास ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सिंपल इसी के अंदर ही कर लेते हैं। मैंने कहा कि अगर साइन अप की ईमेल बराबर है किसके, साइन इन ईमेल डॉट वैल्यू के, ऐसा ही ना भाइयों। एंड ऑपरेटर, साइन अप पासवर्ड इक्वल्स टू किसके, साइन इन पास डॉट वैल्यू के। तो क्या करवा दो, कंसोल डॉट लॉग। सही है भाइयों। एल्स कंसोल डॉट लॉग नॉट लॉगिन या इनवैलिड क्रेडेंशियल आप लिख लीजिएगा।
सही है भाइयों? चेक करते हैं भाई क्या है भाई, सादिक शाह, यही था। एप्लीकेशन में देख लेते हैं भाई, ईमेल तो ये है ना, नया पास करवा दी। और पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 5 है, क्या था? अच्छा ये था, बड़ा मुश्किल पासवर्ड रख दिया मैंने। सही है, यहाँ के मैंने ये पेस्ट क्लिक करते हैं भाई, लॉगिन। कोई मुश्किल तो नहीं था? हाँ थोड़ा थोड़ा मुश्किल था, ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो। अब देखिए मैं लॉगिन पे खड़ा हुआ, साइन अप तो मैंने पिछले टैब पे फिल किया था, फिर लॉगिन पे आके कंपेयर करके मैंने लॉगिन करवा दिया। अब जब मैंने लॉगिन करवा दिया तो मैं कहता हूँ कि भाई डैशबोर्ड पे चला जाओ। सिंपल यहाँ पर आए, विंडो डॉट लोकेशन जो हमने पीछे किया था, डॉट href, और कहाँ चला जाए भाई, डैशबोर्ड डॉट html, या कुछ भी बना ले आप, इंडेक्स बना लीजिएगा, डॉट स्लैश, और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक पेज, क्या बना लिया भाई, डैशबोर्ड डॉट html। अब लोकल स्टोरेज में डेटा तो पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, वहां से नेम निकाला, डैशबोर्ड के ऊपर शो करवा दिया। सही है ना भाई? तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर आए, आपने लिखा भाई वेलकम टू गर्मा गर्मी, ठीक है, जो कि क्लास में हो रही होगी। सही भाई? आते हैं भाई, स्टार्ट से लेते हैं पूरे फ्लो को, हम इसको अगेन देखेंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लें, ठीक है। हम बैक आते हैं, ठीक है, हमने लोकल स्टोरेज से डेटा रिमूव कर दिया सारा, रिफ्रेश करते हैं भाई, यहाँ पर आ गए, मैंने लिख दिया भाई सादिक SMIT, ठीक है, ये मिलते हैं SMIT@gmail.com। सही है भाई? पासवर्ड लिख लेते हैं भाई। अच्छा आपने वैलिडेशन लगानी है ईमेल पे, पासवर्ड पे, ठीक है, जो हमने पढ़ी हुई अब तक रेजिक्स वाली, ताकि कोई यूजर डायरेक्टली इनपुट ना कर सके, लोकल नहीं लगाएगा, रिक्वायर्ड लगा के इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड, इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड। सही है, तो हमने पासवर्ड डाल दिया भाई SMIT, सबमिट किया, देखें आपके पास डेटा आ गया, क्या है भाई, यूजर नेम SMIT, ओके। अब लॉगिन करते हैं भाई, देखें हमने सेव किया, खुद को सेव हो गया। सही है, ऑलरेडी डेटा सेव है हमारे पास। लॉगिन करते हैं, लॉगिन हुआ, क्या कह रहा है भाई, पासवर्ड सेव नहीं किया उसने, ठीक है, पासवर्ड क्या था भाई, SMIT, अच्छा ईमेल गलत है, SMIT@gmail.com, लॉगिन हुआ, डैशबोर्ड पे गया। सही है भाई? आपके पास डेटा तो पड़ा हुआ लोकल स्टोरेज में, अब यहाँ पर आप उससे खेलें, कुछ भी करें। सही है भाइयों? नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे। सही है भाई? उससे वर्क नहीं बोलते, आप रजिस्टर लगाएंगे ना, आप रजिस्टर इस्तेमाल करोगे ना, तो रजिस्टर स्ट्रिंग के ऊपर ही चलता है, तो वो नंबर्स को भी कंपेयर करते हो। सही है भाइयों? हाँ मैं डाल दूंगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।